बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं फालसे का बाग है। बल्कि जिस तरफ भी मैं घूमूंगा ये पीछे सारा फालसों का बाग है। और फालसों का जो बाग है वो एक किसान के लिए बेहतरीन अर्निंग का सोर्स है, एक अच्छी आमदनी का ज़रिया है। तो इस वक्त जिस बाग में मैं मौजूद हूँ, ये भी हमारे एक दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उनका ये बाग है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फालसे की जो फसल है ये कैसे होती है, किस तरह होती है, और ये फालसे की जो फसल है इसमें क्या कुछ आप कमा सकते हैं इस फालसे की फसल में। क्योंकि जो आम की फसल जो लगाते हैं, आम के बाग लगाते हैं, उसमें बहुत मेहनत दरकार होती है, लेकिन इसमें इतनी मेहनत नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक इसमें बहुत सारी रोज़ी दे देता है। तो आज इसी हवाले से आपसे डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर बाग में मौजूद हूँ, मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ कि ये फालसे का जो बाग है ये कैसे तैयार होता है, किस मौसम में तैयार होता है, इसके क्या क्या फ़वायद हैं, ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, तो फालसे का जो फल है ये गर्मियों में ही होता है, क्योंकि गर्मियों के लिए ये इंतहाई मुफीद फल है। अगर इस हवाले से देखा जाए कि ये गर्मियों में क्यों होता है, तो असल में ये गर्मी को दूर करने के लिए ये अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक नेमत है। क्योंकि फालसा जो है वो गर्मी दूर करता है और इसके साथ जो है बहुत से तिब्बी फ़वायद भी हैं। फालसे से ख़ास तौर पर जिगर के जो अमराज़ हैं वो कम होते हैं, डायबिटीज़ को रोकता है, दिल को ताकत देता है, और इस तरह इसके हज़ारों फ़वायद हैं। क्योंकि तिबी एतबार से भी डॉक्टर जो होते हैं वो भी कहते हैं कि जो फालसा है इसको खाना चाहिए या इसका जूस बना के पीना चाहिए। जो इसका जूस है वो भी गर्मी को दूर करता है, इसलिए गर्मियों के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसका जूस बनाकर पीते हैं, और इसका जूस इंतहाई ज़ायका बख्श होता है। ज़ायके के एतबार से तो ये तुर्श और खट्टा मीठा टाइप होता है, और लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इसलिए गर्मियों में अक्सर लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि होता भी ये गर्मियों में ही है, और गर्मियों के लिए ये एक तोहफ़ा है जिसका जो है इंसान इस्तेमाल करता है और वो गर्मी से बचता है। ये देखिए जी, फालसा जो है ये इसकी माशाल्लाह फल आप देखें, ये इधर ख़वातीन जो है वो चुनाई कर रही हैं। आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी, लेकिन वो मैंने उनसे कहा है कि मैंने चुनाई की वीडियो बनानी है, तो वो कहते हैं कि जी नहीं जी, हम वीडियो नहीं बनवाते। तो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा। फालसा जहाँ सेहत के लिए बेहतर है, वहाँ पर किसानों के लिए भी एक ज़बरदस्त किस्म की फ़सल है जो इनको ढेर सारा फ़ायदा देती है। तो किसान इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। और जो भी किसान, अब आप ये देखें, ये जो इन्होंने ये काश्त किया हुआ है, ये 14 एकड़ इन्होंने 18 लाख में इन लोगों को ठेके पे दिया है। जी, तो फालसे का ये ठेकेदार हैं जिन्होंने ये ठेके पे लिया हुआ है ये बाग। तो इनसे जो भी बात हो रही है वो आपको बताता हूँ, वो इसी के मुतालिक सारी गुफ्तगू इनसे करूँगा, और इनसे पूछूंगा कि ये कितने में लिया है और इसके क्या फ़वायद हैं, ये सारी बातें, और क्या कुछ करना। मुझे बताएं कि ये जो इसका फल है ये कब शुरू होता है, कब इसकी चुनाई शुरू करते हैं और कब तक होती है ये? सर जी, मई की 5वें महीने की 15 तारीख को शुरू होता है। अच्छा। और छठे की एंड में और 7वें की शुरुआत में ख़त्म हो जाता है। सर जी, इसके 30 रुपये किलो की चुनाई देते हैं जो ये मजदूरी करते हैं। ये जो ख़वातीन जैसे चुन रही हैं? हाँ, ख़वातीन जैसे चुन रही हैं, 30 रुपये किलो की मजदूरी देते हैं। इनको घर से रक्शे पे लेके आते हैं और छोड़ के आते हैं। सारा दिन बर्फ़ वाला पानी भी बना पिलाते हैं। 500 रुपये की हमारा रोज़ाना की बर्फ़ लग जाती है। और वो चलो, वो तो सवाब का काम है यार। वो तो आप मुझे ये बताएं कि चलो, ये आपने बता दिया कि ये 15 मई से शुरू होती है और अगस्त तक ये चलती है इसकी चुनाई। अच्छा, इसमें फल तो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है। ये कितने दिन बाद चुनाई होती है? रोज़ाना चुनाई होती है? किस तरह होती है? रोज़ाना सुबह शाम होती है। एक दिन ना चुनाएं तो सारा गिर के नीचे आ जाता है। इसकी बहुत मेहनत है, और जो ख़वातीन हैं उनको घर से लेके आना पड़ता है और उनको घर के ही छोड़ के आना पड़ता है सारा दिन। अच्छा, ये मेहनत जो है ये तो चुनाई से शुरू होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। जी सर जी। फिर रोज़ की इसकी लुक आफ्टर करनी पड़ती है, रोज़ाना देखना पड़ता है, रोज़ाना चुनाई करनी पड़ती है। जी जी सर जी जी। अच्छा, इसमें ये कितने एकड़ का बाग है आपका? ये हमारा 14 एकड़ का बाग है। ये 14 एकड़ का जो बाग है ये आपने कितने का लिया है? ये हमने लिया है 18 लाख का भाई। 18 लाख का। और इसके ऊपर 7 लाख रुपया खर्चा किया, जो इसकी यानी 18 और 7 25 लाख लग गए हैं आप। तो इसमें कितनी बचत आ जाएगी अंदाज़ा सर जी? इस साल काम, ये जो आप फल आप देख रहे हैं, हाँ जी, इनसे भी ज़्यादा होता है। इस साल जो बीमारी लगी है। अच्छा, इस साल यानी फल ज़्यादा नहीं लगा। हाँ। ये यही बीमारी है ये जो पत्तों को लग रही है? ये कीड़ा है, कीड़ा लगा हुआ है जो आप शाखें देख रहे हैं। हाँ हाँ, टहनी। अच्छा अच्छा अच्छा, इनमें से सारा फल गिर के नीचे चला गया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यानी कि फल जो है वो कमज़ोरी की वजह से नीचे ज़्यादा गिर गया। मेहनत भी बहुत किया है, DAP, नाइट्रो,
पोटाश। ये खादें दी हैं। हाँ, ये अच्छा, इस पे खादें कोई दी हैं। स्प्रे भी होता है? जी सर जी, कम अज कम 5 से 6 स्प्रे होती हैं। कौन सी स्प्रे आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं सर फिर? जी कीड़ों के लिए अमेमेक्टन, और वो दूसरी पोल्ट्री से सर जी राका, बाइफेंथ्रिन और वगैरह वगैरह। अच्छा चलो ये बताएं कि ये माशाल्लाह इसमें अच्छा कुछ रोज़ी भी बच जाती है। जी सर जी। आपने आम के बाग भी लिए हुए हैं, आपने ये फालसे का बाग भी लिया हुआ है, तो अगर किसान इसको काश्त करें तो उनको कितना फ़ायदा हो सकता है? सर जी बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, और इनका खर्चा बहुत है और अच्छा खासा फल भी होता है सर जी। इसके ऊपर मेहनत बड़ी है। अच्छा। जो पूछने की बात है, दर हकीकत वो उसकी मेहनत बहुत है। 3-4 बार छोटी क्या उनकी। ये तो जहाँ फालसा वहाँ मंडी में दिया जाता है, तो वहाँ ये बेचने वाले जो है वहाँ मंडी से ख़रीद के ले आते हैं। बाज़ लोग यहाँ बाग से भी ख़रीद लेते हैं, क्योंकि ये बाग के करीब बैठे हैं तो ये बाग से इन्होंने ख़रीदा है। तो ये फालसा जो यहाँ पर है ये बेच रहे हैं और इसमें से अच्छी भली ये भी रोज़ी कमा रहे हैं। तो ये एक फालसा ऐसा फल है जो गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सेल होता है। बहुत से लोग इसको ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद ये अपने घरों में ले जाते हैं। कोई इस तरह खा लेता है, कोई जूस बनाता है। अच्छा, जहाँ तक इसके खाने के फ़वायद हैं, वहाँ इसका जो किसान है उसको भी बेहद फ़ायदे हैं। जो किसान इसको काश्त करता है वो भी इसमें से लाखों रुपए की अर्निंग कर लेता है। बात करें तो आप ये देखें कि फल तो माशाल्लाह इसमें बहुत सारा लगता है फालसे में। और आपने ये भी सुना कि वो बता रहे थे कि रोज़ाना के बुनियाद पर इसकी चुनाई होती है, और उसी चुनाई पर जो है हम सुबह और शाम के लिए अलग अलग चुनाई करवा लेते हैं। फिर भी मंडियों के अंदर इसको लेके जाते हैं और फिर मंडियों में बेचने के बाद जो है इसका जो है बेनिफिट जो है वो किसान को मिलता है कि उसने कितने कमाए हैं। और माशाल्लाह ये भी एक फ़ायदेमंद फसल है। जो लोग इसका फालसे का बाग लगाना चाहें तो वो इसका बाग लगा सकते हैं और बाग में से लाखों रुपए की आमदनी सालाना कमा सकते हैं, क्योंकि ये हर साल के बाद ही इसकी में से आमदनी आती है। साल में एक बार ही होता है। आता तो ये गर्मियों के ही मौसम में है, लेकिन ये है कि ये फल माशाल्लाह लगता बहुत ज़्यादा है। ये देखें किस तरह ये, जिस तरफ भी आप देखेंगे आपको ये सारा फल नज़र आएगा। ये तकरीबन पिछले कोई 15 से 20 दिन से मुसलसल इसकी सुबह शाम चुनाई हो रही है। सुबह शाम इसकी चुनाई कराते हैं। जो सुबह का माल चुनाई होता है वो शाम को मंडियों में जाता है, और जो शाम का होता है वो अगली सुबह जो है वो मंडियों में जाता है। जी, तो आपको दिखाते हैं कि ख़वातीन यहाँ पर एक ख़ातून हैं बुज़ुर्ग, वो चुनाई कर रही हैं। उनसे भी बात करते हैं, आपको बताते हैं कि वो कैसे करती हैं। ये देखिए जी, इस तरह ये ख़वातीन जो होती हैं वो फालसे की चुनाई करती हैं, और ये सुबह भी होती है, शाम भी चुनाई होती है। और इस तरह ये बाल्टियों के अंदर ये जमा करती हैं, और जब ये बाल्टी फुल हो जाती है तो ये फिर वो वहाँ पर इकट्ठी करके फिर दोबारा ले आती हैं, और इस तरह ये सारी जो है वो चुनाई शुरू कर देती हैं। तो इसमें तकरीबन ये पका हुआ जो माल होता है वो उसको ये उतार लेती हैं, और जो कच्चा माल होता है उसको रहने देती हैं। वो कच्चा माल फिर अगले रोज़ फिर पक के तैयार हो जाता है, और फिर इस तरह ये सारा माल इकट्ठा करती हैं। और ये ख़वातीन जो है इसके अम्मा कितने पैसे गिन देवे तुसाए किलो रुपए, अगर 1 किलो इकट्ठा करे सो चौन के 20 रुपये देसन, 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ये इनको ऐसे देते हैं। और ये 10 किलो चुन जाएँ तो समझ लें कि ये 200 रुपये के रोज़ी कर लेती है। अगर उससे ज़्यादा जितना चुनती जाएंगी तो उतने ज़्यादा ये इसके वो पैसे बनाती जाएंगी। तो इस तरह ये इसकी जो है फालसे की चुनाई होती है। तो फालसे की चुनाई जो है वो काफ़ी सारी ख़वातीन इकट्ठे होकर ये करती है। तो इस तरह जितना किलो जितना होगा उसके हिसाब से वो उनको पैसे मिल जाते हैं। तोलने के बाद जो किसान होता है वो इनको पैसे दे देता है। तो ये सूरत हाल है चुनाई के हवाले से। जी, फालसों के बाग के दरमियान से होते हुए हम जा रहे हैं जी वापस। जिधर भी आप देखेंगे आपको सारा फल ही फल नज़र आएगा इसका। और ये मैं आ गया हूँ वापस रोड पे, सामने गाड़ी खड़ी है मेरी।
जी तो दोस्तों हम आ गए हैं फालसा के जूस वाली शॉप पे और यहाँ पर जूस पीते भी हैं और आपको दिखाते भी हैं कि फालसे का जूस बनता कैसे है, किस तरह ये तैयार करके देते हैं और किस जायका इसका कैसे होता है। अभी इससे बनवाते हैं और पीते हैं, आपको दिखाते भी हैं। ये देखें, सबसे पहले ये फालसे डाल रहे हैं ग्राइंडर में। ये पहले भी डाला है, ये और भी डाल रहे हैं। अब इसके बाद इसमें ये डाल रहे हैं जी पानी। ये थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, इसके अंदर चीनी भी ऐड करते हैं और ये ढकना बंद हो गया और ये इन्होंने जनाब वाला ये मशीन चला दी। ये देखें, ये फालसा हमारा जूस तैयार हो रहा है और अभी आपको दिखाएंगे कि ये कैसा होता है। पी के भी देखेंगे कितना खुश जायका होता है और कैसा गर्मी के लिए कैसा तोड़ है ये। तो ये देखें, ये मशीन अभी चल रही है, ये फालसा बन रहा है। ये देखें, साथ साथ मैं दिखाता भी जा रहा हूँ आपको। और ये देखें, ये फालसे का जूस, ये अब इसको छलनी में इसको छान के ताकि ये बीज इसका जो है वो अलग हो जाए। अब ये बर्फ़ में ठंडा किया जा रहा है। बर्फ़ में ठंडा ये अब जनाब गिलास में डालेंगे और अब ये हमें पेश करेंगे। थोड़ा अंदर बैठे जो हैं। जी तो दोस्तों, बहुत ही कमाल का ये बना हुआ है, मैंने पिया है ये। दोस्तों, फालसों के बाग के हवाले से मैंने आपसे बात की और मैंने आपको बताया कि जो किसान फालसों का बाग लगाना चाहते हैं तो फालसों का बाग जो है उसके लिए ये है कि आप ज़मीन के अंदर ये पौधे लगा देते हैं और ये पैदा तो बड़ी आसानी से होता है। जिस तरह ये आम के पौधे जो है उसकी बड़ी केयर करनी पड़ती है छोटे पौधे की, तो इस तरह इसकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं है। लेकिन इसकी जब केयर होती है वो उस वक्त होती है जब ये फल शुरू कर देता है। उस वक्त इस पर मेहनत भी होती है, केयर भी होती है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी सारी अर्निंग भी होती है। तो इसी हवाले से ये मेरे पीछे देखें, ये सारा ये फालसे के बाग में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फल लगा हुआ है। किसान का तो ये कहना था कि जी इस बार जो है वो थोड़ी सी जो है हमसे गफलत हुई है और उसकी वजह से फल थोड़ा कम लगा है। लेकिन मेरे ख्याल में तो इतना ज़्यादा ये फल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि ये फल ज़रा कम लगा है। तो कम फल होने के बावजूद भी वो इसमें फ़ी एकड़ जो है वो लाखों रुपए इसमें बचा रहे हैं, इसमें से कमा रहे हैं। तो जो दोस्त इस तरह का ये बाग लगाना चाहें तो उसके हवाले से ये सारी वीडियो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। तो अब इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आप पे करम करे। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। तो अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।